आज का मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था, MI एमिरेट्स बनाम डेजर्ट वाइपर्स। इस मुकाबले में क्या हुआ उसके कुछ मुख्य अंश पर एक नज़र डालते थे। दोनों कप्तानों ने जो 11 अनाउंस किए आज टॉस पर, उसमें MI एमिरेट्स ने 3 बदलाव किए, ड्वेन ब्रावो, वृत्तिया अरविंद और ब्रैड विल। और यहाँ पर दूसरी तरफ 2 बदलाव किए डेजर्ट वाइपर्स ने, अली नसीर और मतीशा पतिराना को उन्होंने मैदान में उतारा। डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान कॉलिन मुनरो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया उन्होंने। तो कैसा रहा ये फैसला, क्या वो कारगर साबित हुए इस फैसले के साथ या सही साबित हुए, देखते हैं। पहले जो MI एमिरेट्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, 68 बनाया नाबाद कप्तान पोलार्ड ने, उनकी एक अच्छी साझेदारी हुई निकोलस पूरन के साथ जिन्होंने 57 बनाए 49 गेंदों में। आंद्रे फ्लेचर ने बनाया 21-18 गेंदों में और इसके बदौलत MI एमिरेट्स ने बनाया 169 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर। पोलार्ड और पूरन ने फिर एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी की, एक जोरदार साझेदारी की और उसी के बदौलत MI एमिरेट्स ने बनाया 169 5 विकेट के नुकसान पर। निकोलस पूरन ने बनाया 57 49 गेंदों में 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, दोनों छक्के वी में मारे उन्होंने और 4 चौके भी मारे उन्होंने। और दूसरी बात, पोलार्ड ने भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उनकी जो बल्लेबाजी थी वो एकदम ज़बरदस्त थी। डेजर्ट वाइपर्स की जहाँ तक बात करें गेंदबाजी, यश सिवाय टॉम करन के जिन्होंने 2 विकेट निकाले और शेल्डन कॉटरल के, कुछ और नहीं था बात करने के लिए। बिल्कुल, एटकिंसन ने पहले अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन आखिरी ओवर में पोलार्ड ने 2 छक्के लगाए सीधा बॉलर के सिर के ऊपर और वहीं पर रन सारे आ गए। वनिंदु हसरंगा थोड़े डिसअपॉइंटिंग साबित हुए आज, 21 रन दिए अपने 2 ओवर में 10.50 की इकोनॉमी के साथ, तो काफी निराश होंगे। पथिराना की अगर बात करें तो मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी, पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन आखिरी 2 ओवर में जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की उसमें 26 रन देकर पूरे बॉलिंग फिगर्स अपने खराब कर लिए। रोहन मुस्तफा को बॉलिंग करनी पड़ी क्योंकि वनिंदु हसरंगा जो थे वो काफी महंगे साबित हुए थे। 15 एक्स्ट्रास डाले अपने 20 ओवर में और 169 रन पर पारी सिमटाई उन्होंने MI एमिरेट्स की। चेस कर रहे थे, 170 रन का लक्ष्य था डेजर्ट वाइपर्स को, जो कि इस विकेट पर एक चैलेंजिंग टोटल हो सकता था जिस तरह की बॉलिंग MI एमिरेट्स के पास है और जिस तरह का कायरन पोलार्ड का रिसेंट फॉर्म रहा है। हमें उम्मीद थी कि वो ज्यादा रन करेंगे, लेकिन जब इस टीम में एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हो तो आप कैसे इस टीम को रोक सकते हैं। अगर आप बैटिंग कार्ड पर एक बार नजर डालें डेजर्ट वाइपर्स के, तो रोहन मुस्तफा जो थे पहले आउट हो गए। आपने फिर से मेंशन किया था कि रेकलेस बैट्समैन है, कभी कभी जल्दी मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो की वो बढ़िया पार्टनरशिप हुई बीच में, जहां पर कॉलिन मुनरो ने 41 रन के 22 गेंदों में, सैम बिलिंग्स जो कि आपने पहले भी कहा कि जिस तरह खराब शॉट खेल के वे आउट हो गए थे समित पटेल की बॉलिंग पर, लेकिन शफेन रथरफोर्ड जो है उन्होंने 29 गेंदों में 56 रन करके नाबाद एलेक्स हेल्स के 62 रन 44 गेंदों में अच्छी साझेदारी की। ये शफेन रथरफोर्ड का वैगन व्हील है। आपको क्या लगता है 4 चौके 3 छक्के, किस तरह का इनका अप्रोच था आज के दिन? मुझे लगता है आज वो सब जगह पूरे मैदान उनका खेल के लिए तैयार था, सब जगह मार रहे थे वो। 3 छक्के मारे उन्होंने, देखिए 3 छक्के, 2 छक्के वी में आए, 1 छक्के पीछे की तरफ आए और उनको मिला 3 छक्के, 4 चौके लगाए। जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने और सही वक्त पर आकर आक्रामक बल्लेबाजी की और एलेक्स हेल्स को साथ दिया उन्होंने और एलेक्स हेल्स को एक सांत्वना दिया कि मैं हूं आपके साथ, आप डरिए मत, हम आपके साथ बने रहेंगे। और बहुत अच्छी साझेदारी की उन्होंने एलेक्स हेल्स के साथ और उसी की बदौलत यहाँ पर डेजर्ट वाइपर्स ने बड़े आसान तरीके से ये मुकाबला जीत लिया और 170 का जो लक्ष्य था उसे पार कर गए। और देखिए गेंदबाजी में जहां तक बात करें, कुछ भी नहीं था इस गेंदबाजी में MI एमिरेट्स के, सिवाय कुछ हद तक ट्रेंट बोल्ट के। बाकी गेंदबाज बहुत ही लचर साबित हुए। ब्रैड विल को बहुत पिटाई, उनका पहला मुकाबला था। फजल हक फारूकी के 4 ओवर में 45 रन गए। ब्रावो भी नाकाम साबित हुए और समित पटेल ने 1 ओवर में 2 विकेट जरूर निकाले पर ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। स्कोर जल्दी समाप्त हो गया। 17वें ओवर में 170 बनाया 3 विकेट के नुकसान पर और यह मुकाबला MI एमिरेट्स ने बहुत बड़े आसान तरीके से जीत लिया और अपने माफ कीजिए डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया। और ये था मैच का समरी आपके समक्ष। MI एमिरेट्स ने 169 बनाया 5 विकेट के नुकसान पर, कायरन पोलार्ड ने 67 नाबाद बनाए, 57 बनाया निकोलस पूरन ने और 2 विकेट निकाले टॉम करन ने। जवाब में 170 3 विकेट के नुकसान पर डेजर्ट वाइपर्स ने यह मुकाबला जीत लिया 7 विकेटों से। और इस जीत से क्या असर हुआ है पॉइंट्स टेबल पर, उस पर जल्दी नजर डाल देते हैं। तो चलिए, डेजर्ट वाइपर्स अब टॉप पर हो चुके हैं। इस जीत के साथ डेजर्ट वाइपर्स टॉप ऑफ द टेबल हो चुके हैं और हमने इस बात भी किया था कि अगर आज वो जीतते
तो शायद वो टॉप पर भी जा सकते हैं, और वही हुआ है। उन्होंने गल्फ जायंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से पछाड़ दिया है और वो टॉप पर जा चुके हैं, और गल्फ जायंट्स अब दूसरे पायदान पर है। एमआई एमिरेट्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो अभी भी तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां कि आप देख सकते हैं डेजर्ट वाइपर्स ने जिस तरह की शुरुआत की इस टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। इस गेम में बहुत बड़ी नेट रन रेट के साथ वो मैच जीते हैं। गल्फ जायंट्स नंबर 2 पर है, लेकिन देखना होगा कि तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर जो टीम्स है वो 2 पोजीशन के लिए लड़ाई करेंगे। और आज की गेम बहुत ज्यादा बढ़िया थी। डेजर्ट वाइपर्स, एलेक्स हेल्स टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, आई थिंक ये समथिंग स्पेशल है जो हम शायद ही लाइफ में कभी देख सकते हैं कि एक बल्लेबाज इतने बढ़िया फॉर्म में होता है। बिल्कुल, ये जीत का सिलसिला डेजर्ट वाइपर्स का चलता रहा है। वो एक मैच हारे जरूर है, पर फिर एक बार जीतकर एक बार उन्होंने फिर सिद्ध कर दिया कि वो इस टूर्नामेंट में अब भी इक्के हैं।